तो चलिए दोस्तों, जितने भी लोग आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं हिस्ट्री का, ठीक है, जेनरिक पेपर सेमेस्टर 1 में, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया पेपर है और 21-24 सेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है। आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव हैं, फिर 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और फिर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दे लेता हूँ। 21-24 सेशन, फुल मार्क्स 80, टाइमिंग 3 आवर, ठीक है। और बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 10 गो ऑब्जेक्टिव है, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जैसा भी है चलिए देखते जाते हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आंसर भी जानेंगे हम लोग। भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत हैं। बिल्कुल, बहुत सारे स्रोत हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है भाई साहब? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, हम लोग इतिहास जानते हैं, सबसे मेन सोर्स है हमारा पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल साइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स। इसमें ये कौन कौन से चीज़ आते हैं? तो खंडहर हो गया, कोई भी मूर्ति वगैरह जो मिलता है ना, उसे आर्कोलॉजिकल साइट बोलते हैं। किताब वगैरह पढ़ के जो इतिहास जानते हैं उसे साहित्यिक इतिहास बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ पे था? वेयर वाज द मेन पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो मेन बंदरगाह था वह लोथल में था। लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ठीक है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पे पूछा वैदिक, वैदिक मतलब ग्रामीण, ठीक है। और अगर पूछता हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता नागरिक थी, नगरीय थी, ठीक है, सिटी था, शहर था। अगला है, प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, 4 को वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। अथर्ववेद जो है आपका ये जड़ी बूटी का संबंधित है, ठीक है। सॉरी, अथर्ववेद में तंत्र विद्या का संबंध है, अथर्ववेद में तंत्र विद्या का संबंध है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसी से गायत्री मंत्र की उच्चारण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद में जो है आपके जड़ी बूटी से संबंधित है। यजुर्वेद जड़ी बूटी जो हम लोग बोलते हैं ना, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा 5वां, हीनयान का संबंध किससे है? दोस्तों, हीनयान पूछे या महायान, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है, बुद्ध रिलीजन, बौद्धिज्म जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे कौन? गौतम बुद्ध, ठीक है, जिसका सिद्धार्थ नाम था बचपन में। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर का वास्तविक नाम था वर्धमान, और इनके नाम पे एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है, वर्धमान हटिया, ठीक है, जो वर्धमान बिहार से लेकर के हटिया आपका रांची में चलती है, ठीक है, वर्धमान हटिया। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं शुरू से अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और भारत के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है भारत का फर्स्ट राजा, ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य में किस यूनानी शासक को परास्त किया था? तो सेल्यूकस निकाटर, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है, सेल्यूकस निकाटर जिसको सिकंदर भी कहा जाता है, इसी को परास्त करके राजा बना था। सॉरी, यहाँ पे सेल्यूकस अलग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, अजातशत्रु का संबंध है मगध, ठीक है, और यही मगध में आपका चंद्रगुप्त मौर्य भी संबंधित है, अशोक भी संबंधित है, बिंदुसार भी संबंधित है, ठीक है, नंदवंश भी संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। पहले तो हो गए हैं कितना? तो पहले हो गए 10 गो ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, अब 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है, किसी 2 पे आपको छोटा छोटा टॉपिक पे
लिखना होगा नोट। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता बताएं। दूसरा है ऋग्वेद के ऊपर लिख सकते हैं। तीसरा आपका अशोक के धम्म के ऊपर लिख सकते हैं। और चौथा है आपका त्रिरत्न के बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये सभी यहाँ पे 20 मार्क्स 20 मार्क्स के हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 15-15 मार्क्स के ही आएंगे। अब चलिए जितना मार्क्स आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का है तो वहाँ पे आप लोग 400 शब्दों में आंसर नहीं कीजिएगा, 300 में कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तब आप लोग 400 से 500 शब्दों में करना है, ठीक है। 400 से 500 शब्दों में कीजिएगा जब आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए। इसमें आप लोग 2 खड़ा पन्ना, 20 मार्क्स का रहेगा तो 2 खड़ा पन्ना और एक तीसरा खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना में कर दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का हो गया, बाकी सभी क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं। मतलब अब किसी 3 प्रश्न को बनाइएगा तो आपका हो जाएगा 60 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है ये 20 मार्क्स, कुल मिला के 80 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी समझना है, पहले आपको पढ़ लेना होगा ऊपर वाला जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है तो 50-50 वर्ड घर पे ही रेडी करके जाइएगा लिख के। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए, क्यों हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया बताना है। कोई बोलता है ब्रह्म राक्षस, कोई बोलता है बाढ़ आ गया, कोई बोलता है अचानक प्रलय हो गया था, बहुत सारा रीजन दिया गया था, ठीक है। चलिए जो भी है अल्टीमेटली समाप्त तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो ऋग्वेद के समय में धार्मिक स्थिति कैसी थी, किस देवता को पूजा जाता था वो बताना है, इंद्रदेव, ठीक है, और वरुण, जितने भी थे आपको उन सब के बारे में बताना है, गौ माता। अगला है महावीर के जीवन और उसके उपदेश की समीक्षा कीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार व अजातशत्रु के शासनकाल में मगध साम्राज्य के विकास का वर्णन करें। तो दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, के साम्राज्य के काल में जो मगध साम्राज्य का विकास हुआ वो बताना है, और ये अशोक के बाद आई ये सभी, ठीक है। 6 नंबर है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर निबंध लिखें। इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का वर्णन करें। इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द वेरियस रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन, ठीक है, मौर्यस। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों आपके, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करके जाइएगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, आप लोग अगर किए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जैसा भी हो अब एग्ज़ाम फाड़ दीजिए यार लिख के। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करता है सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 2 का भी देख लीजिएगा आप लोग, सेमेस्टर 3 का भी और सेमेस्टर 4 का भी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो आप लोग को और वीडियो नहीं देखने का है हमारे चैनल से, ठीक है, मैं ये भी बोल दे रहा हूँ। और डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करेगा, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता यार कि मैच नहीं करे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।